Hello student, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher Mr. UK. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, मैं भी फाइन, आप भी फाइन। आज मौसम बड़ी सुहाना है, बारिश का मौसम है, आनंद लीजिए। इसमें मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर सर्कुलर सर्किट। आज हम देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर साहब ने, हमने ये देखा था कि एक वायर में, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में जब प्रवाहित की जाती थी धारा, तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्त लॉ यहाँ पे कुछ फील्ड बनता था। ठीक है, आज हम देखेंगे एम्पियर साहब ने ये दिखाया कि यदि किसी सर्कुलर पाथ, क्लोज सर्कुलर सर्किट हो, क्लोज हो, अगर जैसे ये था, ये जो था, इसी को मैं ऐसे क्लोज कर दूं तो ये सर्किट क्लोज सर्किट बन जाता है बच्चों। तो क्लोज सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होता है, तो ये हैं एम्पियर साहब। देख लीजिए बोर्ड पे, ये हैं आपके एम्पियर साहब, देख लिया आपने। चलिए हटिए, जाइए आप, आइए देखिए। इन्होंने कहा कि यदि कोई क्लोज सर्कुलर लूप हो, ठीक है, ये कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो करंट जब आई फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने देखा होगा बच्चों। ये अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये। तो यहां से ये थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम, ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस पर, यह डिस्टेंस आर है, तो इसका हम लेंथ बच्चों ले लेते हैं dl, मान लीजिए dl। तो ये जो dl है, dl, इसका भी डायरेक्शन किधर, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, इसका भी डायरेक्शन इधर। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां 0, कोई एंगल नहीं, थीटा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो एम्पियर, यह अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बियो सावर्त लॉ, या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बियो सावर्त लॉ है। बियो सावर्त साहब ने जो अपना लॉ दिया था कि BDL है ना, BDL, उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है द लाइन इंटीग्रल ऑफ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनका लॉ क्या था, एम्पियर लॉ। ये एम्पियर साहब ने अपना जो लॉ दिया, क्या दिया कि द लाइन इंटीग्रल, ये जो लाइन है, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड को हम B मानते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टेट लॉ, ऑस्टेट के अनुसार यदि किसी कंडक्टर में करंट
फ्लो कराया जाता है, इफ करंट फ्लो एनी कंडक्टर देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्या करता है बोलो, प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जब इस कंडक्टर में जब हम करंट आई फ्लो किए तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, यह इसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी, यह क्या है, एनी क्लोज सर्किट, एनी क्लोज सर्किट, एनी क्लोज सर्किट, इसके चारों तरफ जो होगा, जो सर्किट के चारों तरफ इज इक्वल टू, एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट क्या है बच्चों, बोलिए म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट उसको कहा जाता है, पारगम्यता। म्यू नॉट टाइम्स इज टोटल करेंट, यानी कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इस लाइन का इंटीग्रेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा अराउंड चारों तरफ, एनी क्लोज सर्किट, यह जो हम इस मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जो बनेगा तो क्लोज सर्किट बन जाएगा। यह क्लोज सर्किट में जो होता है वह किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स इज टोटल करंट, इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स, यानी म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। तो क्लोज सर्किट, ये सर्किट है, इसमें हम इसको क्लोज कर दिए, बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल कर दिए, इज इक्वल टू, यह क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। चलो इसको बच्चों आप हियर म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट। अब देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं, पहले से ये हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं पहले से साइन थीटा एक्सियल पोजीशन में। अब देखिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा, साइन ये परपेंडिकुलर है इसके और इसके, परपेंडिकुलर, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस इसका भी क्या होगा 1। हर जगह पे, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, थीटा जहाँ पे भी हो, मान लीजिए ये एंगल बनाता है थीटा, यहाँ भी ये 90 डिग्री का होगा, ऐसे होगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा, चूंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i, इतना, ये तो लिख सकते हैं। चलिए इतना इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखो बच्चों, यहाँ पे ये B का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ये है ना,
ऐसे ही करंट जा रही है मैग्नेटिक फील्ड पाम जिसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और DL, ये DL जो हमने काटा बच्चों, इसके चारों तरफ जो होगा DL, यहाँ पे जो DL हम काटे इसका भी डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। डायरेक्शन ऑफ B यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड DL, स्मॉल इंटीग्रल, ये क्या है, स्मॉल लेंथ या स्मॉल लेंथ is same, so that theta is equal to 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, वी नो हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रल भी मत दीजिए, सीधे दीजिए B डॉट DL, ठीक है। वेक्टर फॉर्म इक्वल टू क्या होगा, B DL cos थीटा, स्केलर फॉर्म में ये तो होता है, तो क्या होगा बच्चों, B डॉट DL इज इक्वल टू B DL होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, cos थीटा 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इतना होगा या नहीं होगा, बोलिए, होगा या नहीं होगा, सोच के बताओ, सोच लो, समय है अभी। अब देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along circular path। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब BD सबको जोड़ते हैं। तो इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, कैसा, क्लोज BDL हो गया, इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों, BDL होगा। अब देखिए, अब BDL इसका इंटीग्रेशन कीजिए, B इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, बोलिए जल्दी बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R, डिस्टेंस यही ना था, इंटू DL B मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, सर्कुलर पाथ में हमने निकाला था। अब देखिए फिर से बच्चों, म्यू नॉट साइलेंट, ये भी साइलेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, R ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये भी कांस्टेंट है, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, R भी बाहर। करंट जो सप्लाई इसमें करंट है क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा, तो क्या होगा, 2I भी बाहर। इंटीग्रेशन में क्या आ गया बच्चों, DL हो गया। अब देखिए इस DL का इंटीग्रेशन करते हैं, DL ये क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। अगर मान लीजिए ये DL चारों तरफ से घुमा देंगे तो क्या होगा, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस, वो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, DL टोटल। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, टोटल DL का योग, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R इंटू DL का किए तो क्या हुआ, 2 पाई R, वृत्त की परिधि 2 पाई R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 और 4 ये भी कैंसिल, क्या बच गया बच्चों,
क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, ठीक है, बी डी एल इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट, और क्या बचा, आई। यही प्रूफ करना था एम्पियर लॉ। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों, मैंने कह दिया कि एम्पियर साहब ने बोला कि क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई, है ना। यह परमेबिलिटी है फ्री स्पेस के लिए। अगर फ्री स्पेस नहीं हो, कोई मीडियम होगा, तो इसमें ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये कह दिया और आपने मान लिया नहीं, इसके लिए प्रूफ चाहिए, जो प्रूफ हमने आपको दिया। तो बच्चों, ये था दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। अब आपने आज देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ है ये। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आज यही कहानी समाप्त हो रही है। मौसम का आनंद लीजिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और यदि आपको मन हो, आपकी इच्छा हो, वीडियो अच्छा लगे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए